हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। बहुत ही टेस्टी और झटपट बनने वाली हम लंच थाली की रेसिपी लेके आए हैं, जो हमें 20 मिनट में बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही अच्छी और हेल्दी है और बहुत झटपट बन जाती है। आपको कहीं जाना हो तो जस्ट झटपट ये लंच थाली आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। वो भी हम बिना प्याज लहसुन के बनाएंगे, क्योंकि अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है, इसलिए बिना प्याज लहसुन के ही हम बनाकर तैयार करेंगे। हमने तुअर की दाल ले ली है, इसको अरहर की दाल भी बोलते हैं। और इसके बाद हमने आधी कटोरी तुअर की दाल ली है, 2 कटोरी इसमें पानी हमने डाला है, और कटा हुआ टमाटर और 1 हरी मिर्ची इसमें डाल दी है। अब इसके बाद हमें स्वाद अनुसार नमक डालना है और इसमें डालना है हमें हल्दी। देखो दोस्तों, अब हम इसको अच्छे से कुकर का ढक्कन लगा देंगे और 3 सीटी आने तक इसको पकने देंगे। फिर अपने आप प्रेशर निकल जाए तो फिर इसके बाद हम इसको खोलेंगे। देखो, हमने आलू उबाल लिए हैं, इसको भी हमें अच्छे से छील लेना है। और हम आलू की सूखी सब्जी बनाएंगे और चावल और दाल। लंच थाली एकदम कंप्लीट हो जाएगी झटपट। देखो, आलू हमने छील लिए हैं, टमाटर हमने पहले ही कट कर लिए हैं और हरी मिर्च। अब इसके बाद हमने कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें डाला है जीरा और सौंफ, और इसमें डालना है थोड़ी सी हमें हींग। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और सूखी सब्जी एकदम टेस्टी बनकर तैयार होगी। अब हमने इसमें थोड़ा सा अदरक घिस के डाल दिया है और हरी मिर्ची। अब इसके बाद इसमें डालना है टमाटर, और टमाटर को अच्छे से हमें गलाना है। और इसमें बाद में हम इस थोड़ा सा नमक डालेंगे। टमाटर अच्छे से इसमें गल जाए, नमक की हेल्प से जल्दी से गलकर तैयार हो जाएंगे। बहुत ही टेस्टी इस प्रकार से लंच थाली बनकर तैयार होती है, एक बार आप बनाइए। अब इसके बाद हमने इसमें डाला है हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, और इसके बाद डालना है हमें सब्जी मसाला, और थोड़ा सा ही हमें डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। कम तेल मसाले में ये सब्ज़ी बनाकर हम तैयार करेंगे, बहुत ही टेस्टी लगेगी। और हल्दी पाउडर भी हमने डाल दिया है। अब इसको अच्छे से हमें टमाटर को पकाना है ताकि अच्छे से ये गल जाए। फिर इसके बाद हम सब आलू डालेंगे। आलू उबले हुए हैं तो ये सब्ज़ी झटपट बनकर तैयार हो जाएगी और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। देखो, अब हमने आलूओं को तोड़ लिया है हाथों से, और अच्छे से इसको मिक्स करना है और सब्ज़ी बनकर फिर तैयार हो जाएगी। बहुत ही झटपट बन जाती है, आप इसको 20 मिनट में तैयार कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लंच थाली लगती है, और बच्चों को दाल चावल के साथ कुछ सूखी सब्जी पसंद ही होती है, तो ये झटपट बन जाएगी। अब हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है, इस टमाटर और मसाले और आलू को अच्छे से मिक्स करना है। और इसके बाद इसमें हमें डालना है कट किया हुआ हरा धनिया, तो हमने पहले से भी कट कर लिया है। जब ये सब्ज़ी पक जाए तो हमें इसमें धनिया डाल देना है। देखो, अब सब्ज़ी पक कर तैयार हो गई है, हमें इसको साइड में रख देना है। फिर इसके बाद कुकर को चेक करना है। देखो दोस्तों, कुकर चेक कर लिया है, अच्छे से दाल गल गई है। अब इसमें हमें छौंक लगाना है, क्योंकि बिना छुकी दाल उतनी टेस्टी नहीं लगती है जितनी छौंक के आप दाल बनाकर टेस्टी लगती है। अब इसके बाद हमने इसको कुकर को साइड में रख देना है, और इसके बाद हमें रखनी है 1 चम्मच, वो भी गरम करने के लिए, और इससे हम दाल छौंकेंगे। देखो दोस्तों, दाल अच्छे से पकी है, एकदम मिक्स हो गई है। अब इसमें हमने डाला है सरसों का तेल और जीरा और राई और थोड़ा सा हींग, इससे डालना है, और इसमें हमें दाल में तड़का देना है। इससे बहुत ही टेस्टी दाल बनकर तैयार होगी और बहुत ही अच्छी लगेगी खाने में। एक बार ऐसे आप दाल बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। देखो, दाल भी बनकर तैयार हो गई है, सब्जी भी बन गई है। अब हमें बनाना है चावल। देखो दोस्तों, अब हमने धनिया पत्ती इसमें कट करके डाली है, और दोनों चीज़ें बनकर कंप्लीट है। अब हम चावल निकाल कर लाएंगे, तो हमें जीरा राइस हम बनाकर तैयार करेंगे। आप सिंपल चावल भी बना सकते हैं, और सिंपल चावल आपको ना बनाना हो तो जीरा राइस भी बना सकते हैं। हमने कुकर से दाल पलट ली है, अब इसी कुकर में हम बनाएंगे चावल। देखो, हम चावल जीरा राइस बनाएंगे, थोड़े लंबे चावल हैं तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। देखो, हमने एक कुकर में 1 चम्मच घी डाला है। अब इसमें हम डालेंगे जीरा।
बस सिंपल जीरा राइस बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगेगा दाल चावल। और आप एक बार बनाइए, खाइए, आपको बहुत पसंद आएगा। हमने 1 गिलास चावल ले लिए हैं, तो इसमें हमें डालना है 2 गिलास पानी, और इससे बहुत ही झटपट चावल बन जाएंगे। धीमी आंच कर लीजिए, आप 1 सीटी में चावल बनकर तैयार होंगे और प्रेशर निकलने तक। अब इसमें हमने डाला है नमक, इससे टेस्ट अच्छा आता है। और इसके बाद कुकर का ढक्कन लगा देना है और 1 सीटी आने देना है। अब हमने आटा ले लिया है और इसको अच्छे से हमें सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करना है, ताकि अच्छे से फूली फूली रोटी बनकर तैयार हो। पहले जब तक चावल पक रहे हैं तो हम आटा भी गूँथ कर तैयार करेंगे। देखो आटा अच्छे से गूँथ गया है। जितना ही अच्छे से आप आटा गूँथेंगे उतनी ही सॉफ्ट रोटी बनकर तैयार होगी। देखो आटा भी गूँथ गया है, सब चीज़ बन गई है, बस चावल बनने बाकी हैं। तो चावल भी बनकर तैयार हो जाएंगे और हम अब रोटियां सेकेंगे। देखो अब हमने आटा को साइड में रख दिया है। अब एक एक करके हमें रोटी, चावल भी पक गए हैं तो हमने उनको भी उतार दिया है। अब हम रोटी सेकेंगे, फिर इसके बाद हम थाली लगाकर तैयार करेंगे। देखो दोस्तों, एक रोटी हमने अच्छे से बेल लेंगे और एक एक रोटी अच्छे से सेकेंगे। गर्मा गर्म रोटी बहुत ही टेस्टी लगती हैं और बहुत ही झटपट बन जाती है। हमने एक रोटी बेलकर एक साइड रख ली है, अब दूसरी रोटी भी हम बेलेंगे और 2 रोटी हमें सेक कर तैयार करना है, क्योंकि हमें आप लोगों को थाली लगाकर भी तो दिखाना है। तो आप देखो, अब हमने ये रोटी सेक ली है और एक रोटी और सेकेंगे और ये लंच थाली बनकर तैयार हो गई है। देखो अब हमने रोटी सेक ली है और बहुत ही फूली फूली रोटी बनती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। बस आपको सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करना है। देखो कितनी अच्छी रोटी फूल रही है, बहुत ही इसी प्रकार से आप डो लगाकर तैयार करेंगे तो आसानी से ये रोटी अच्छी फूली फूली बनकर तैयार होंगी। देखो रोटियां भी हम सेक कर तैयार कर ली हैं। एक रोटी सेक गई है, अब हमें दूसरी रोटी भी इसी प्रकार से सेक कर तैयार करना है। फिर रोटियों में हम घी लगाएंगे, फिर इसके बाद लंच थाली को तैयार करेंगे। अब हमने दूसरी रोटी भी हमने सेक ली है और इनको हमने अच्छे से सेक लेना है, बिल्कुल ज़्यादा खरी नहीं, बिल्कुल अच्छी से रोटी दोनों सेक कर तैयार हो गई हैं। हमने 1 चम्मच इसमें घी डाला है और अच्छे से इसको घी लगाना है और रोटी को घी लगाकर एक साइड को रख देना है। अब इसके बाद हमें लगानी है लंच थाली। देखो तो हमने एक थाली ले ली है, अच्छे से इसको पोंछ लिया है। पहले हमने इसमें परोसी है दाल, फिर इसके बाद सूखी सब्जी, हमने सलाद भी पहले से ही कट करके रखा है। तो सलाद में है खीरा, गाजर और इसके बाद टमाटर और थोड़ा सा नींबू कट करके। दाल के साथ नींबू बहुत ही टेस्टी लगता है। हमने नया आम का अचार, हरी मिर्ची, 2 रोटियां रख दी हैं। अब इसके बाद हमें इसमें रखना है 1 कटोरी चावल, तो हमारी लंच थाली पूरी हो जाएगी। देखो दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी लंच थाली अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें, फैमिली मेम्बर में शेयर भी करें। देखो रेसिपी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।